सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्ट्रेटजी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डबल एओ के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आप लोग को दूंगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, आमतौर पर काफ़ी बच्चों का डिमांड था, काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था, सर डबल एओ के बारे में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ फुल एक्सप्लेन करके बताइए कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छी पोस्ट है या नहीं अच्छी पोस्ट है, इसकी सैलरी कितनी होती है। तो ऐसे तमाम सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारा डबल एओ जो हमारा होता है, उसका पूरा नाम होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। देखिए, ये हमारा जो होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हमारे होते हैं, यानी एओ। ठीक है, एओ से के नीचे की पद है हमारा। ठीक है, यानी कि जो हमारा एओ हमारा होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, उसके नीचे यानी उसके अंडर हमारा डबल एओ आता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा डबल एओ आता है। अब देखिए, हमारा जो डबल एओ होता है, डबल एओ के हम अंतर्गत हमारे 8 सुपरवाइजर कार्य करते हैं। ठीक है, कितने कार्य करते हैं? 8 सुपरवाइजर कार्य करते हैं। और यदि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंतर्गत है लगभग 10 से 15 हमारे डबल एओ कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डबल एओ और एओ में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका जो मुख्य कार्य होता है हमारा, वो होता है, यानी कि डबल ए का जो मुख्य कार्य होता है, सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमारा ग्रामीण में देखेंगे आप, इसे केसीसी योजना चलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी ग्रामोड़ ऐसे पर बहुत सारी मतलब योजनाएं चलती है। तो वही सब योजनाओं को क्या करना होता है कि किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यही से हमारा डबल ए का कार्य होता है। ठीक है, जिससे वह हमारे किसान भाई जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। चलिए ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब देखिए, अपने नीचे के जो सुपरवाइजर होते हैं, अब देखिए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं, जिसे हम आमतौर पर देखेंगे कि जो आपके जैसे राजस्थान का हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, जहाँ पर 12th पास आउट मांगते हैं, तो वो सब अलग बात ही है। तो वही सब हमारे उसके ऊपर का पद हमारा होता है सुपरवाइजर के। ठीक है, हमारा डबल ए होता है। अब देखिए, जो सुपरवाइजर के कार्यों की हमारा जाँच करना, ठीक है, अपना रिपोर्ट तैयार करना, किसी अधिकारियों को भेजना, रिपोर्ट को क्या करना, तैयार करके किसी अधिकारियों को भेजना, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजना हमारा होता है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही समय समय पर उनके साथ मीटिंग करना। ठीक है, इसके बाद उन्हें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताना, जिससे कि वे किसानों को अच्छी तरीके से समझा सके। ठीक है, तो ये सब हमारा कार्य होता है, किसका? डबल ए का कार्य होता है। इसका जो मुख्य कार्य हमारा होता है, सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजना को क्या करना होता है, किसानों तक पहुँचाना होता है। ये हमारा मुख्य कार्य है। चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सैलरी कितनी होती है ये देख लीजिए। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वेतन होती है, वो आम तौर पर 25,000 से स्टार्टिंग होगी। और यदि आप अच्छे मतलब अपना वर्क करेंगे, तो आपका टोटल 81,000 तक चले जाएगा। ठीक है, यानी 25,000 से 81,000 के बीच में आपका सफ़र रहेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा आपका हो गया, यानी सैलरी का हो गया। इसके बाद में यदि एज लिमिट की मैं बात करूं, तो आयु में देखा जाए तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए आपका आयु। ठीक है, कितना वर्ष होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ मतलब जैसे मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, तो उसमें क्या करते हैं कि 1-2 साल का छूट भी देते जाते हैं। जैसे हम जो सबसे पिछड़ा जाति के होते हैं, जैसे SC ST कैटेगरी के होते हैं, उन्हें कुछ 5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए क्या होता है कि छूट मिल जाता है। चलिए, ये सब हो गया हमारा। अब और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि इसमें योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सहायक कृषि अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप डबल एओ बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। 12th पास आउट आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और बात करते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपने अपनी 12वीं कक्षा, ठीक है, यदि देख लीजिए, यदि आमतौर पर आप किसी अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यदि एक केमिस्ट्री से करें हैं, ठीक है, 12th फिजिक्स और बायोलॉजी से किए हैं,
तो आप निम्न में से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपका अवसर है कि आप अभी भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप डबल ए का फार्म भर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी भरते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 12th पास वाले जो हमारे फिजिक्स वाले होते हैं, यदि आप वो लोग हमारे ग्रेजुएशन जब करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर मिल जाता है। अब देखिए ग्रेजुएशन में देखिए तो ग्रेजुएशन में से देखा जाए तो ग्रेजुएशन में आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएससी इन एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, बीएससी इन डेयरी साइंस होना चाहिए, बीएससी एंड प्लांट साइंस होना चाहिए, इसके बाद बीएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये सब आपका एग्रीकल्चर फील्ड से आपका क्या हो गया? ग्रेजुएशन हो गया। क्या हो गया? ग्रेजुएशन हो गया। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, सबसे पहले इसमें जो होता है लिखित परीक्षा होती है। क्या होती है? लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद इंटरव्यू होता है। पहला देखिए 2 फेजेस में आपका होता है। पहला फेज में आपका लिखित होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका दूसरा पेपर में आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आप लिखित परीक्षा में जब पास होंगे तो उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित जो परीक्षा होती है आपका एक पेपर, ठीक है, लिखित जो पेपर को हम एक और पेपर दो में बांटा, यानी दो भागों में बांटा गया है, और दोनों का जो पेपर होता है 2-2 घंटा का होता है, यानी 2-2 घंटा आपका पेपर में होगा, ठीक है। यानी पेपर में जब जाने देंगे, जब जाएंगे देने, तो आपका 2-2 घंटे का आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट देखा जाए तो पेपर 1 में हमारे कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट दिया है और क्वेश्चन दिया गया और नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जनरल हिंदी से हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, और इसके जो टोटल नंबर हमारे 180 नंबर है। कितने नंबर? 180 नंबर है। जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल नॉलेज से कुछ कितने क्वेश्चन आते हैं? तो जीके से हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं और 180 नंबर का हमारा टोटल होता है, ठीक है। यानी कि जनरल हिंदी और जीके हमारे दोनों के 60-60 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल हमारे क्षेत्रीय कटारी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है, और टोटल आपका नंबर 180 रहेगा। इसके बाद हमारा पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में बात करें तो सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यदि आप बीएससी अच्छे से कर रहे हैं, तो यदि आपने बीएससी को अच्छे से पढ़ा है, तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आप डबल ए निकाल देंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो 120 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यदि मैं नंबर की मैं बात करूँ तो 360 नंबर का होता है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं तो जनरल हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो जनरल हिंदी में जो है आपका कुछ बहुत बड़ा है सिलेबस, तो इसे देख लीजिए आप तो आमतौर पर, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोग इस पर देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा आपका सामान्य ज्ञान आता है। तो सामान्य ज्ञान में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो सामान्य ज्ञान को आप लोग को अच्छे से देख लेना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर आ गया। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, 4 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। तो कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन में आएगा, फील्ड क्रॉप्स में, यानी कि जितने भी आप बीएससी में अच्छे से पढ़े हैं वही सभी के सभी आपका इसमें आ जाएगा। सॉइल प्रिपरेशन आपका, क्लाइमेट, सॉइल है, सीड एंड सोविंग है, टिलेज है, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग है आपका, ठीक है। तो ये सब आपका है। इसके बाद आपका मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग है आपका, है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन है आपका, ठीक है, कल्टीवेशन एंड कॉमन क्रॉप्स है, सीड रेट है, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग है, इरिगेशन है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है, वीट कंट्रोल है, इंसेक्ट पेस्ट डिसीज है, ठीक है, हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड यील्ड है। इसके बाद हमारा सॉइल ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी जो आपके मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो भी आपके आ जाते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि आप फर्टिलाइजर किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा। तो ये सब बहुत सारे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपका हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिए गए, मैन्यूअल फर्टिलाइजर फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इरिगेशन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सब आपके दिए गए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट्स प्लांट अनफ्रूटलेस, ठीक है। इसके बाद आपका फ्रूट ड्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे दिए गए हैं इसमें हॉर्टिकल्चर। इसके बाद तीसरा आपका जो यूनिट आता है आपका
तो तीसरा यूनिट इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे आपका टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक, बोर्ड एंड टीन। ठीक है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से इसमें सवाल आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया गया, प्लग दिया गया है, यानी हर। ठीक है, तो इसमें दिया गया सॉइल प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्लॉगिंग। ठीक है, तो ये सब दिया, नीड्स फॉर टिलेज, क्लाइंट्स फॉर टिलेज। ठीक है, तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट आपका 4 क्या आता है, सॉरी आपका यूनिट 3 में आपका एक्सटेंशन एडुकेशन भी इसमें आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाता है। यूनिट 4 में आपका एनिमल हस्बेंड्री से पढ़ना पड़ेगा आपको, स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड्स ऑफ काउ, गोट। तो मेजर ब्रीड्स में आपके जितने भी काउ के ब्रीड्स है उससे सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मिल्क लुक सब रहे। इसके बाद 5वां आपका रहेगा तो आपका जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स है। ठीक है, तो मेंडल लॉ हो गया, हेरिडिटी हो गया, क्रोमोसोम थ्योरी हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मियाइटोसिस, मियोसिस, न्यूक्लियस एंड जेनेटिक्स मटेरियल्स। ठीक है, म्यूटेशन आपका होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड इट्स। ठीक है, तो ये सब आपके बहुत सारे हो जाते हैं। आर्थ्रोपोड आपके, एंटोमोलॉजी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी भी आपके इसी में आ जाएगी। इसके बाद आपका आखिरी जो सवाल आपका आता है, हाउ टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको मतलब आप इसका आवेदन आप कहाँ से करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का, ठीक है, होता है और अलग अलग समय पर निकाला जाता है, जिससे हम बोलते हैं सिबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि यस सी। ठीक है, यानी कि ट्रिपल एस सी के थ्रू आपका निकलता है, इसके अंतर्गत कंडक्ट कराता है। तो इसके लिए आपको अपने राज्य के, हमारे सबसे पहले यदि आप यूपी से हैं तो आपको सबसे पहले सबोर्डिनेट, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन यानी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आप जाकर आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आपको बता दूं कि यदि आमतौर पर यदि आप यूपी से हैं, आप कहीं पे से भी बिलोंग करते हैं, सरकारी रेट एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कोई भी जॉब होता है सरकारी संबंधी, वो सबके सब मतलब वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यदि आप उत्तराखंड से हैं, ठीक है, उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का आप कुछ इस प्रकार से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। यदि मैं फार्म्स की फ़ीस की मैं बात करूँ, तो फार्म की जो फ़ीस है हमारी, यदि यूके की मैं बात करूँ, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं 500 रुपये लगता है, कहीं 1000 रुपये लग जाता है। तो जनरल और ओबीसी का आपका 300 रुपये लगेगा। जनरल और ओबीसी का जो होता है, ठीक है, पैसा रहेगा वो बराबर ही लगेगा। और एससी और एसटी का रहेगा जो वो आधा रहेगा। यदि आमतौर पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का, सॉरी, जनरल का लग रहा है 500 रुपया, तो ओबीसी का भी 500 लगेगा। और एसटी का कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा या 200 रुपया लगेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आई होप कि आपको मैंने सभी सवालों के जवाब दिया है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, और नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।